अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार खत्म होगा। जी हां, कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति 2 दिन तक मंथन करेगी और मंथन के बाद कांग्रेस के टिकट फाइनल होंगे। तो 15 अक्टूबर तक के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और जैसे कि सुरजेवाला को भी हमने सुना था कि श्राद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था कि सूची जारी हो सकती है, तो अब जल्द ही कांग्रेस जो है अपनी सूची जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, काफी लंबा समय हो गया, पहले कहा जा रहा था 7 तारीख तक लिस्ट आएगी, फिर जिस प्रकार से सुरजेवाला का बयान हमने सुना कि पितृपक्ष के बाद सूची सामने आएगी, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है। बिल्कुल, कल 13 अक्टूबर से बैठक शुरू होगी और 14 अक्टूबर को भी बैठक होगी। इन 2 बैठकों में करीब 150 नाम पहले ही तय कर लिए थे कांग्रेस ने, लेकिन जो बाकी के नाम बचे थे, इनमें सिंगल नामों का पैनल भेजा गया था और सर्वे के आधार पे कई नाम मेल नहीं खा रहे हैं। यानी कि पार्टी जिन्हें टिकट देना चाहती है और जो सर्वे में नाम आए हैं, वो दोनों ही अलग-अलग है। यानी कि कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है कि किसे टिकट दिया जाए और कांग्रेस की यही कोशिश होगी कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि सर्वे की रिपोर्ट अलग कहती है और सुझाव कुछ और आए हैं। ऐसे में ये 2 बैठकें होंगी, 2 बैठकों में ये तय किया जाएगा कि कितने नामों की सूची पहले जारी की जा सकती है। जो जिताऊ उम्मीदवार है, कांग्रेस ये मान के बैठी कि 150 ऐसे उम्मीदवार उन्हें मिल गए हैं जो जीत सकते हैं और ठीक उन्हीं नामों को लेकर पहले दिन बैठक होगी, दूसरे दिन उन नामों को लेकर बैठक होगी जिनको पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल फैसला होगा कि उन्हें चुना जाए। लेकिन बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी इस पूरे मूड में है कि मौजूदा करीब 20 से 30 विधायकों के टिकट काटे जाए, क्योंकि ना तो स्थानीय संगठन से उनका मेल खा रहा है, ना ही जनता से। तो ऐसे नेताओं को घर बैठाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से रहेगी और कांग्रेस ने इसका विकल्प भी तलाश किया जी। है कि अगर टिकट कटने से कोई भी नेता नाराज होता है तो उसकी जगह टिकट किसे दिया जाए। ये कांग्रेस ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, लेकिन 15 अक्टूबर को संभवतः सूची जारी कांग्रेस पहली कर सकती है। इसमें करीब 130 से लेकर 150 जी। नाम रहेंगे, जिनमें मौजूदा विधायकों के साथ साथ जो सर्वे में दिए गए जो टिकट है, उनके नाम शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प ये होना देखने वाली बात है कि 2 महीने की लंबी एक्सरसाइज के बाद आखिर कांग्रेस की सूची में आखिर किन नेताओं के नाम रहते हैं जो इस बार विधानसभा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रियंका का दौरा है, 2 दिन पहले राहुल गांधी का दौरा था और ये कहा जा जी। रहा था प्रियंका राहुल गांधी की दौरे के बाद, मध्य प्रदेश दौरे के बाद जरूर ये दोनों नेता ऐसा फीडबैक लेके जाएंगे कि जिससे कि टिकट फाइनल करने में आसानी हो, क्योंकि स्थानीय संगठन से भी उनकी अकेले चर्चा हो सकती है। और ठीक इसी लिहाज से प्रियंका आज मंडला में है। मंडला में सभा के बाद दिल्ली जाएगी और दिल्ली में कल 2 बैठकें होनी है, एक सीडब्ल्यूसी की, एक स्क्रीनिंग कमेटी की। दोनों ही इस बैठक में ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में बिल्कुल टिकट विवेक, और किसे कहीं दी ना जाए। कहीं बीजेपी को भी सूची का इंतजार है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया था कि अपनी दावेदारी देखने के लिए कि कहां कहां उनकी मजबूत दावेदारी है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं सूची के इंतजार में है। और क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी को भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी, तो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा ये देखना कि कब तक कांग्रेस जो है प्रत्याशियों की सूची जारी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां कुछ ही दिनों बाद ये जो है इंतजार, लंबा इंतजार जो कांग्रेस ने करवाया है, ये खत्म हो सकता है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है। जिस प्रकार से विवेक ने भी जिक्र किया था कि 2 दिन ये बैठक चलेगी, तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक।